मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ज़रूरी और ख़ास बात जानने को मिलेगा। आज बहुत लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका काम नहीं बन रहा है, कार्य में बार-बार बाधा आ रही है और भी कई तरह की परेशानियां उनके जीवन को घेरे हुए है। परंतु ऐसा किस कारण से हो रहा है, यह उनको पता नहीं चल पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जातक के कुंडली में कुछ-कुछ दोष होते हैं, जो काफ़ी खतरनाक और तबाही करने वाले होते हैं। उनमें हैं काल सर्प योग, गुरु चंडाल योग, अंगारक योग आदि। जिनके कुंडली में इनका योग बन गया, उनका जीवन समस्याओं से भर जाता है। आइए इस वीडियो में अंगारक योग के विषय में जानें और उसका निदान भी जानेंगे। जानकारी जो दी जा रही है वह यदि आपको लाभदायक लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, अंगारक योग कुंडली का ऐसा योग है जो जातक को कष्ट के सिवाय कुछ नहीं देता है। कुंडली के 12 घरों में सिर्फ 10वां घर में रहने पर ही यह कुछ ठीक रहता है। बाकी के 11 घरों में यह नुकसान ही देता है। आइए यह जानें कि अंगारक दोष होता क्या है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल वह ग्रह है जो ऊर्जा, क्रिया, सहन शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों या कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यही मंगल उच्च भाव में हो तो वह किसी भी जातक के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन वही मंगल छाया ग्रह राहु की संगति में हो तो वह जिस योग को बनाता है वह अंगारक योग कहलाता है। ऐसे योग में राहु के प्रभाव से मंगल अनिष्टकारी बन जाता है। राहु उसके सारे अच्छे प्रभाव को खत्म कर देता है। यह एक अशुभ योग है। यह राहु जातक के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। इस मंगल और राहु का योग शुभ नक्षत्र, शुभ राशि व अनुकूल भाव में बन जाए तो यह कई बार बड़ी सफलता और यशमान भी दिलाता है। आइए अब यह जानें कि कुंडली के किस भाव में रहने से उसका प्रभाव जातक पर क्या पड़ता है। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, यदि यह योग वहाँ बनता है तो सबसे अधिक खतरनाक होता है। इस घर में अंगारक योग बनने से व्यक्ति को पेट संबंधित बीमारी से जूझना पड़ता है। कई बार भयंकर चोट का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है तथा यह स्वभाव से क्रूर हो जाता है। दूसरे भाव में यदि यह योग बने तो जातक को हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। व्यापार में बार बार घाटा लगता है। घर में धन बहुत मुश्किल से आता है और आया भी तो तुरंत खर्च हो जाता है। सर पर कर्ज का बोझ हमेशा लदा रहता है। यदि कुंडली के तीसरे भाव में यह योग बनता है तो पति पत्नी रिश्ते पर प्रतिकूल असर डालता है। दोनों के बीच तालमेल खत्म हो जाता है। जातक को न सिर्फ अपनी पत्नी से बल्कि माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी रिश्तेदार सभी से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ऐसे व्यक्ति धोखेबाजी पर उतर आते हैं। ऐसे योग के जातक का फौज, स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर बनने का अच्छा योग रहता है। जिस जातक के कुंडली के चौथे भाव में अंगारक योग बनता है उसके माता को काफ़ी दुख का सामना करना पड़ता है। इन्हें भूमि विवाद भी झेलना पड़ता है। इन्हें जीवन में कोर्ट कचहरी का चक्कर हमेशा लगा रहता है। केस मुकदमा इनका पीछा नहीं छोड़ती है। जिस जातक के कुंडली के 5वें भाव में अंगारक योग बनता है उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है।
अगर होता भी है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। यह योग जातक को जुए सट्टे खेलने की ओर प्रेरित करता है। जिस जातक की कुंडली के छठे घर में अंगारक योग बनता है, उसे ऋण लेकर किए गए कार्य में उन्नति होती है। जिसके कुंडली में यह योग होता है, वह कातिल या डॉक्टर बनता है। यहाँ भी इसे अशुभ माना गया है। कुंडली के सातवें घर में अंगारक योग बनने पर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह योग व्यक्ति को नाजायज संबंध वाला, विधवा या विधुर बना सकता है। यह योग दोष दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा, मुकदमे देने वाला होता है। जिस जातक की कुंडली के आठवें घर में अंगारक योग बनता है, उसे पैतृक संपत्ति मिलती है, परंतु वह बुरी लतों के कारण सबको बर्बाद कर देता है। इस दोष में जातक को लड़ाई झगड़ों का सामना करने के साथ साथ कई दुर्घटनाओं का योग भी बनाता है। कुंडली के नवम भाव में अंगारक योग व्यक्ति को भाग्यहीन, वहमी, रूढ़िवादी और तंत्र मंत्र में लिप्त रहने वाला बनाता है। इस घर में अंगारक योग बनने से जातक हमेशा भ्रमित रहता है और कोई सही निर्णय नहीं ले पाता है। कुंडली के दसम भाव ही एक ऐसा घर है जहां यह योग कुछ सही रहता है। ऐसे जातक मेहनती, कर्मठ और स्पोर्ट्समैन, फौज, पुलिस सर्जन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होते हैं। जिस जातक के कुंडली के 11वें घर में यह योग बनता है, तो उसे प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। हालांकि 11वें भाव में अंगारक योग जातक को चोर, कपटी, धोखेबाज भी बनाता है। इनका जीवन बेईमानी पर टिका रहता है। जिस जातक की कुंडली के 12वें घर में यह योग बनता है, वह आयात निर्यात में सफल होता है, परंतु जो भी कमाता है वह पैसा बुरे कर्मों में उड़ा देता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति का चरित्र भी बहुत खराब होता है। ये अपनी संपत्ति खुद बर्बाद कर कंगाल हो जाते हैं। आइए अंगारक योग के कुछ अन्य लक्षणों को जानें। इस योग के कारण व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आता है। ये छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़ों पर उतारू हो सकते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जलन, क्रोध, विवाद, झगड़े, अवसाद, मानसिक और शारीरिक पीड़ा जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। यह मानसिक एवं शारीरिक के साथ साथ पारिवारिक समस्याएं भी भयंकर देता है। शुभ कार्यों में बाधा आती है। कारोबार मंदा या बंद हो जाता है। नौकरी भी सही नहीं चलती है। विवाह में अनेक प्रकार की बाधा आती है। विवाह होती भी है तो पति पत्नी के बीच रिश्ता सही नहीं रहता है। आइए अब इसके कुछ उपाय को जान लें। पहला है, रोजाना बजरंग बली के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार या सुंदरकांड या बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। दूसरा है, मंगलवार का व्रत रखें। तीसरा है, मंगलवार के दिन मसूर दाल, लाल रंग के कपड़े का दान करें। चौथा है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना 1 माला करें। पांचवा है, अपने वजन के जितना कच्चा कोयला पानी में प्रवाहित कर दे। छठा है, मंगलवार को बंदरों को भोजन करवाएं। सातवां है, चांदी का कड़ा पहने। आठवां है, चमेली के तेल में भखड़ा सिंदूर मिलाकर मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाकर
उन्हें लगाएं। ऐसे और भी कई उपाय हैं जिसको करने से आप अंगारक दोष से बच सकते हैं। मित्रों, मैंने जो जानकारी आपको अंगारक दोष के बारे में दी, वह यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।